Hello students, we are back with another new video, and in this video we are going to start a new chapter 6 from geography, landforms of the earth. अर्थ के जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, जो प्रकार हैं लैंड के, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल वी विल टॉक अबाउट माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज, इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑन लैंडफॉर्म, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेराइड. अर्थ का जो सरफेस वो वेराइड है, यानी डिफरेंट है, एक जैसा नहीं है. हर जगह अर्थ का सरफेस एक जैसा नहीं है. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई देयर आर सो मेनी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स? लेट अस फाइंड आउट. There is movement under the earth's surface. The plates or large slabs of solid rocks are driven by the heat of the layer below them. अर्थ का जो लैंडफॉर्म है वो डिफरेंट है. वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि अर्थ के नीचे जो मूवमेंट है अर्थ की सरफेस के नीचे वो होती रहती है. अर्थ की सरफेस के नीचे प्लेट्स हैं, लार्ज स्लैब्स हैं, और जो सॉलिड रॉक्स की बनी हुई हैं वो हीट की वजह से मूव करती हैं. When these plates crash into each other, various kinds of landforms such as mountains, plateaus and other relief features are formed on the surface of the earth. और जब ये प्लेट्स अर्थ की सरफेस के नीचे मूवमेंट करती हैं, क्रैश करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो ऐसे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं. जैसे कि कई माउंटेन्स बनते हैं, प्लेटोज बनते हैं, एंड दूसरे रिलीफ फीचर्स बनते हैं अर्थ की सरफेस पे. जस्ट एज देयर आर movements within the earth's interior, there are movements on the surface of the earth too. जिस तरह से अर्थ की सरफेस के नीचे यानी इंटीरियर, अर्थ की सरफेस के अंदर मूवमेंट्स होती है, उसी तरह से अर्थ की सरफेस पर भी मूवमेंट होती है. All these movements or processes work together to create the different landform on or relief features. The process through which landform takes shape आर टू टाइप्स की मूवमेंट होती है जिनकी वजह से लैंडफॉर्म बनती है. द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोजेनिक और इंटरनल प्रोसेस. अर्थ की सरफेस के नीचे जो मूवमेंट्स होती हैं, प्रोसेस होता है, उन प्रोसेस को एंडोजेनिक या इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज आर अनप्रिडिक्टेबल एंड टेक प्लेस सडनली. अर्थ की सरफेस के नीचे अर्थक्वेक होता है, वोल्केनोज आते हैं, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, यानी इनका कोई आने का समय नहीं होता, ये सडनली आती है, अचानक आती है. द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल प्रोसेस दैट एक्ट्स रैदर स्लोली. और अभी तक जो हमने रीड किया था वो तो था एंडोजेनिक, जिनको हम इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं, जो अर्थ की सरफेस के नीचे होता है. अर्थक्वेक या वोल्केनोज ये एंडोजेनिक प्रोसेस में आता है. इसके अलावा एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर होती हैं. Winds, rain and ice are some major example of landform created by this process. बारिश होती है, हवाएं चलती हैं या आइस गिरती है, ये सभी अर्थ की सरफेस के ऊपर होती हैं, इसलिए इनको एक्सोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं. The landforms created by the internal processes are further modified by external processes. The external forces act in two ways, causing deposits or the process of leaving a layer of material carried by rivers, ocean current, wind or rock or soil, and erosion or the process of wearing down of the land surface by water, ice and wind. The sand dunes has been formed by the build of deposit of sand which has been carried by the wind. सैंड ड्यून्स होते हैं, मिट्टी के, रेत के टीले होते हैं सैंड ड्यून. वो हवाओं के द्वारा जो रेत उड़कर आती है उससे ये सैंड ड्यून्स बनते हैं, रेत के टीले बनते हैं. द रॉक फॉर्मेशन डेवलप्ड आफ्टर इट्स साइट वर इरोडेड और वॉश्ड अवे बाय द एक्शन और रेन वाटर. द लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस आर क्लासिफाइड इनटू 3 main types डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप, माउंटेन्स, प्लेटोस एंड प्लेन्स. तो अर्थ पे जो लैंडफॉर्म्स होती हैं अर्थ की सरफेस पे, उनको हम 3 टाइप्स में एलिवेशन के आधार पर या स्लोप के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. माउंटेन्स, प्लेटोस एंड प्लेन्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट माउंटेन्स, पहाड़. माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन इज ए ह्यूज लैंड मास विच राइजेस मोर देन 900 मीटर अबव द मीन सी लेवल. सी लेवल से 900 मीटर अगर ऊपर कोई लैंडमास है, ह्यूज लैंडमास होता है, उसको हम माउंटेन बोलते हैं. अबाउट हाफ ऑफ द माउंटेन सरफेस शुड हैव स्टीप स्लोप
आधे से ज्यादा माउंटेन का जो सरफेस होता है वो एकदम स्टीप स्लोप वाला यानी खड़े ढलान वाला होना चाहिए. द माउंटेन्स आर हाईएस्ट लैंडफॉर्म एंड ऑक्यूपाई अबाउट द 1/4 ऑफ द टोटल एंड लैंड एरिया ऑफ द अर्थ. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माउंटेन्स आर डिस्कस्ड बिलो. तो अब इन माउंटेन्स की भी अलग अलग फॉर्म्स है जिनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है. माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन, माउंटेन सिस्टम, कॉर्डिलेरा. So a mountain range is a system of mountains and hills having peaks and valleys arranged in a line. Mountain range बोलते हैं. माउंटेन रेंज में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है ये जिसमें माउंटेन्स या हिल्स, पहाड़ या पहाड़ियां, उनकी चोटियां और घाटियां एक ही लाइन में होती हैं, उनको बोलते हैं माउंटेन रेंज. जैसे द अरावली रेंज. ओके, माउंटेन रेंज. माउंटेन चेन की बात करते हैं. माउंटेन चेन हैज सेवरल पैरेलल लॉन्ग एंड नैरो रेंजेस. पैरेलल होती है, लॉन्ग होती है और नैरो होती है रेंजेस में. माउंटेन सिस्टम हैज सेवरल माउंटेन रेंजेस सेपरेटेड बाय वैलीज. माउंटेन सिस्टम में अलग अलग माउंटेन रेंजेस होती है जिनमें जो वैलीज से सेपरेट होती हैं, जिनमें बीच बीच में घाटियां बनी होती है. कॉर्डिलेरा इज ए स्पेनिश टर्म विच रिफर्स टू several mountain groups and systems. It is generally a huge mountain belt stretching almost across the entire continent, like the Western Cordillera in North America. Mountains are of various heights and shapes. अलग अलग shapes and heights के होते हैं पहाड़. These variations are due to the age of the mountains. The Himalaya are young mountains. और ये जो mountains की heights और shapes होते हैं ये उनकी एज के अनुसार होते हैं, एज के अकॉर्डिंग होते हैं. अगर हम हिमालय की बात करें, द हिमालय आर यंग माउंटेन्स. तो सबसे यंग माउंटेन्स है वो हिमालय, यानी सबसे नए जो पहाड़ है वो हिमालय के हैं. देयरफॉर दे आर very high and have conical peaks. On the other hand, the Aravallis are very old, thus they are low and have rounded peak. तो हिमालय जो नए यंग माउंटेन्स हैं ये काफी हाई हैं और इनकी जो पिक्स चोटियां वो काफी ऊंची है. और दूसरी तरफ हम देखें अरावली के जो माउंटेन्स हैं ये काफी पुराने हैं, ओल्ड है, और इसीलिए ये काफी हाइट में कम है और इनकी जो चोटियां वो काफी राउंडेड है, गोल गोल है. इन दिस मैप वी कैन सी वर्ल्ड मेजर माउंटेन रेंज. वर्ल्ड में जो मुख्य जो माउंटेन्स की रेंज है उनके बारे में हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ है. दिस इज द मैप ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. कौन कौन से टाइप्स होते हैं माउंटेन्स के. ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, साइज एंड हाइट द माउंटेन्स में बी द फॉलोइंग 4 टाइप्स. 4 अलग अलग तरह के माउंटेन्स हो सकते हैं उनके शेप के आधार पे, साइज के आधार पे और हाइट के आधार पे. फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं. फोल्ड माउंटेन्स, दीज माउंटेन्स आर फाउंड व्हेन द अर्थ क्रस्ट बेंड्स ड्यू टू द अर्थ मूवमेंट. अर्थ, ये माउंटेन कब बनते हैं, जब अर्थ की क्रस्ट होती है वो अर्थ की मूवमेंट की वजह से बैंड होती है, मुड़ती है, तब ऐसे माउंटेन बनते हैं. द इंटीरियर मूवमेंट्स cause fold on the earth surface. It results into several ups and downs. The upraised part of the fold is known as anticline, while the downward fold is called syncline. ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन, और जो नीचे की तरफ जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिंक्लाइंस. फोल्ड माउंटेन्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेंजेस. इनकी जो रेंजेस होती है वो पैरेलल होती हैं. मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द अर्थ आर फोल्ड माउंटेन्स. दीज माउंटेन्स आर characterized by rugged relief and high conical peaks. ऊंची चोटियां होती है. All the fold mountains are the different ages. On the basis of age they are known as young fold and old fold mountains. एज के आधार पे हम फोल्ड माउंटेन्स को हम यंग फोल्ड एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. यंग फोल्ड माउंटेन्स हैव हाई एंड पॉइंटेड पिक्स. हिमालय, एल्प्स, एंडीज, Rockies are the significant young fold mountains of the world. Old fold mountains have rounded features with low height, great dividing range. Pennines, Appalachians, Ural, etc. are the main old fold mountains of the world. ये सब वर्ल्ड की old fold mountains में आते हैं. Aravalli Range lie in peninsular India. Is one of the world's oldest fold mountains system. We have talked about Aravalli.
इसके बारे में हम रीड कर चुके हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है? दीज माउंटेन्स आर वर फाउंड व्हेन ए लैंडमास वाज पुश्ड अप बिटवीन पैरेलल fault in the earth's crust or by sinking of the land around them। ये जो ब्लॉक माउंटेन्स है ये कैसे बने? ये ब्लॉक माउंटेन्स जो लैंड मास है उसके पुश होने की वजह से बने, यानी दो पैरेलल फॉल्ट में बीच में इनके पुश होने से बने, या ये अर्थ की क्रस्ट के सिंक होने से, सिकुड़ने की वजह से ये बने। द अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ द लैंडफॉर्म इज नोन एज हॉर्स्ट while the lower landforms are termed as graben। अपलिफ्ट पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हॉर्स्ट बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है लैंडफॉर्म, जो लोअर पार्ट होता है, लोअर लैंडफॉर्म होता है, उसको ग्रेवन बोलते हैं। वॉसेस माउंटेन्स एंड राइन वैलीज इन यूरोप आर द एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन सिस्टम्स। राइना वैली इज लोकेटेड बिटवीन द वॉसेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट। मेसेटा इज इन स्पेन। नॉर्थर्न एंड साउथर्न plains of Scotland are other example of horst and graben। Third type of mountains, volcanic mountains। These mountains are made up of the accumulation of volcanic material ejected from the earth's interior। जैसे कि नाम से पता लग रहा है volcanic mountains होता है, ये ऐसे mountains होते हैं जिनमें से volcanoes आते हैं। They have comparatively gentle slope। इनका जो slope होता है वो थोड़ा gentle होता है। Mount Kilimanjaro, Mountain Fujiyama, Ikchachuati, Etna and Vesuvius are the example of volcanic mountains। Now the fourth type of the mountains is residual mountains। These mountains are formed out the existing mountains, fold, block or volcanic mountains। ये जो residual mountains है ये fold, block and volcanic mountains के इनसे ही बनते हैं। इन सभी को मिला के इनकी जो प्रोसेस होती है, इनकी जो एक्टिविटीज होते हैं, इनसे मिलके बनते हैं। हाई माउंटेन्स आर वियर्ड अवे बाय द एजेंट्स ऑफ denudation, wind, water, glacier, waves, etc। The remaining part of these mountains is known as residual mountains। Catskill Mountains, Nilgiris and Rajmahal Hills of India, Highlands of Scotland and Scandinavia are the examples of the residual mountains। Okay, so now we will talk about why are mountains important। mountains important क्यों है? Mountains form an ecosystem wherever they occur। mountains का एक ecosystem होता है। while mountains provide for the people living on them, people from other ecosystem are dependent on them too। You must be wondering how। so let's read why are mountains important। in India, the Himalayan mountains act as a barrier and prevent the icy cold wind of the north from entering the country, so that this affect our climate and makes it warm। हिमालयन माउंटेन्स होते हैं, ये जो आइसी कोल्ड जो ठंडी बर्फीली हवाएं होती है जो नॉर्थ से आती हैं, उनको हमारी कंट्री में आने से, एंटर करने से रोकती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा वार्म हो जाता है। मोस्ट रिवर्स लाइक द गंगा ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स एंड आर फेड बाय द माउंटेन्स ग्लेशियर। जैसे काफी रिवर्स हैं जैसे कि गंगा, वो भी इन्हीं माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, शुरू होती हैं। सो दे प्रोवाइड वाटर अराउंड द ईयर, साल भर पानी देती हैं। Many of these rivers provide water for the generation of hydroelectric power and irrigation of agricultural fields। The forests in the mountains provide timber and wood products for daily use। टिम्बर जो लकड़ी होती है वो प्रोवाइड करती है वुड प्रोडक्ट्स, इनसे हमें इन फॉरेस्ट से मिलते हैं जो इन माउंटेन्स में होते हैं। माउंटेन्स आर ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स भी काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं माउंटेन्स में। एंड दीज आर सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेयर various of plants and animals are found living together। mountains are beautiful spots that attract tourists and thus provide job for lots of people and revenue। mountains एक ब्यूटीफुल स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे काफी टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करते हैं, और इनकी वजह से ही वहाँ के जो लोकल पीपल है, लोकल लोग, उनको जॉब्स मिलते हैं, काफी सारा जॉब्स मिलता है, और वो अपनी आमदनी कमाते हैं। सो वी आर रीडिंग द different types of landforms on the earth, and there are 3 landforms on the earth: mountain, plateaus and plains।
and we have read about mountains, and in the next video we will talk about plateaus and plains. Till then, read this chapter again, understand this chapter, and take care and have a nice day.